शिमला में सीएम सुक्खू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। का 26 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी ये यात्रा। हमीरपुर में केंद्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा और अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। शिमला में नेशनल हाईवे को लेकर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा केंद्र सरकार ने दिए 69 नेशनल हाईवे की स्वीकृति। निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता पर दिया जाएगा ध्यान। शिमला में एचआरटीसी चालकों ने दिया निगम को अल्टीमेटम। वरिष्ठता सूची 2017 को अपडेट करने की कही बात। सूची अपडेट नहीं होने से गुस्से में एचआरटीसी चालक। और शिमला में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। डीसी आदित्य नेगी ने की समीक्षा बैठक। बैठक में अधिकारियों को दिए कई निर्देश। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हुए और 25 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में चली। और इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू करेगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने पर उन्हें बधाई दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के अलर्ट को लेकर सीएम ने कहा है कि सभी विभागों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी तैयार रखें और जल्द बर्फबारी को हटाया जाए। 22 नहीं 25 किलोमीटर लगे हुए टांगों का मुझे पता है। लेकिन अच्छी बात है, हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करना है। आने वाले समय में हम इसको हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 26 जनवरी को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल सर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है सर, तो इस पर राज्य सरकार की किस तरह की तैयारी है? क्या आदेश जारी किया? जो भी अलर्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहां जहां बर्फबारी के कारण सड़कें ज्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर जैसे बर्फबारी के बाद जहां भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। और अब खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में हमीर भवन में आयोजित की गई है। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं जिले में कई योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक सभी योजनाओं के 100% लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ सभी अधिकारी योजनाओं के संबंध में सरकार को अपना फीडबैक और सुझाव भी दें। इससे सरकार अपनी नीति एवं योजनाओं में अवश्य सुधार कर सकती है। राहुल गांधी जी एक तरह से लोकसभा के स्पीकर महोदय पर आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सदन में कोई पहली बार का सांसद भी आता है तो उसको भी लोकसभा के स्पीकर महोदय ने सदा टाइम दिया है बोलने का, और राहुल जी को तो जितना समय मिलता था उससे भी अधिक समय देने का काम कांग्रेस पार्टी के गिने चुने सांसद हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम कांग्रेस पार्टी को देने का काम सदन में हुआ है। अब इसके चलते भी अगर निराधार आरोप वो लगाते हैं तो मुझे लगता है इस बात पे दुख भी होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कितने समय कुल सदन चला और में से कितना समय राहुल गांधी जी ने सदन में बिताया, तो अपने आप पता चल जाएगा कितना सच बोलते हैं। और अब खबर शिमला से है, जहां लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लोक निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश के 69 नेशनल हाईवे स्वीकृत किए हैं और जिसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर बजट के प्रावधान के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की जाएगी। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि 69
नेशनल हाईवे में अभी तक केंद्र से एक भी पैसे के बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ की डीपीआर बनाकर केंद्र की स्वीकृति भेजी गई है और जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जबकि अन्य की डीपीआर बनना बाकी है। गुणवत्ता हमारी जो डिपार्टमेंट की है, काम की है, चाहे वो सड़कों की काम हो रहे हैं, चाहे और हमारे डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कोई बिल्डिंग्स बन रही है, कोई और चीज हो रही है, उसमें भी क्वालिटी काम हो, उस पे हमारा बहुत ज्यादा बल आने वाले समय में रहेगा। क्योंकि एक ऐसा इशू था कि ऐसा बोलते हैं कि ये इसमें बहुत सा भ्रष्टाचार होता है या हुआ है या जो भी है, उसमें मैं पूर्व की बातों में नहीं जाना चाहता, मगर भविष्य में जीरो टॉलरेंस के ऊपर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और हम प्रायोरिटी पे जो हमारे, जैसा मैंने कहा, अलग अलग हेड्स है, उसमें बजट भी लाएंगे और उस पे प्राथमिकता पे विधायकों की सहमति के साथ कार्य भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उसको किया जाएगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में एचआरटीसी चालकों की वरिष्ठता सूची 2017 से अपडेट नहीं हुई है, जिससे चालक खासे गुस्से में है। वहीं एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने ड्राइवरों की पदोन्नति में घपले का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि एचआरटीसी प्रबंधन ने पिछले 6 सालों से ड्राइवर की वरिष्ठता सूची का नवीकरण नहीं किया है और जिससे हजारों ड्राइवरों के साथ धोखा हो रहा है। यूनियन ने एचआरटीसी प्रबंधन को 15 फरवरी तक वरिष्ठता सूची को अपडेट करने का समय दिया है। अगर तब तक यह सूची तैयार नहीं होता है तो उसके बाद यूनियन गेट मीटिंग करेगी और हड़ताल पर जाएंगे। ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची जो है उसका नवीनीकरण 2017-18 से लेकर आज तक नहीं किया गया है। जो 2017-18 में ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची थी वो वैसे की वैसी रखी गई है। हमने बार बार निगम प्रबंधन से, निगम में जितने भी डीएम एडमिन लगे उनके पास जाकर गुहार लगाई। 2017-18 से लेकर रेगुलर हमने बार बार निगम प्रबंधन को चिताया कि ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची जो है उसको तैयार किया जाए, उसको नए सिरे से इसको नवीनीकरण किया जाए। लेकिन आज तक निगम प्रबंधन के और निगम के कर्मचारियों, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। और राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस इस बार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा, जहां पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी को लेकर गुरुवार को बचत भवन में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आज जो है हमारा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक हमने यहाँ पे आयोजित करी है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। और इसमें हमने एक तो परेड की तैयारियों की समीक्षा करी कि उसमें कितने जो है कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे, एक वो। उसके अलावा हमने ये समीक्षा करी कि किस प्रकार के हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। और लास्टली जो हमारी झांकियां, जो एक मेजर अट्रैक्शन रहती है हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की, तो उन तीनों चीज़ों की जो है आज विस्तार से समीक्षा करी। इसके अलावा बाकी एमसी को निर्देश दिए कि वो साफ सफाई वगैरह रखें और बाकी जनरल रूटीन की जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों की जो है आज डिटेल में समीक्षा की गई है। और वनों के संरक्षण में मीडिया एक अहम भूमिका अदा कर सकता है और इसी विषय को लेकर शिमला में वन विभाग और GIZ की तरफ से एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शिमला के पत्रकार और वन विशेषज्ञों ने वन के संरक्षण को लेकर विचार साझा किए हैं। हम अपनी बातें, जो साइंटिफिक बातें हैं, अगर हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीच की कड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है हमारे मीडिया पर्सनल। तो जब तक हम उन्हीं को कन्विंस या समझा नहीं पाएंगे कि वन विभाग किस तरह से सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के प्रति अग्रसर है और हम क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक आम जनमानस तक ये बात पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि साइंटिफिकली कहाँ पे क्या किया जा रहा है, किस तरह के कार्य हैं। तो एक सोचा गया इस प्रोजेक्ट के तहत, बिकॉज इसमें जो ये इसको टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, तो टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ये 2021 से शुरू हो गया है, 24 तक चलेगा।
और इसमें सहयोग जो है जर्मनी की GIZ के साथ वन विभाग हिमाचल भी कर रहा है, उत्तराखंड भी कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कर रहा है। और धर्मशाला में दिव्यांग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस और दिव्यांग जोड़ो पद यात्रा शुरू की जा रही है। वह इस यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तकदीर सिंह ने बताया है कि 26 जनवरी को यात्रा गांधी वाटिका धर्मशाला से आरंभ होगी और 14 दिन पैदल सफर तय कर शिमला पहुंचेगी। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शामिल होंगे। हिमाचल दिव्यांग जोड़ो यात्रा जो है वो निकालने जा रहे हैं और उस यात्रा को हमने 14 दिन में पूरा करना है और 20 और 25 किलोमीटर हमने दिन में चलना है। साथ में हमने 5 मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और 5 मुद्दे जो हैं वो हमारा IDP का पूरे हिमाचल में सर्वे है, पात्र लोगों को डाला जाए, हमारी पेंशन जो 5000 होनी चाहिए, साथ में 12 जिलों में दिव्यांग भवन बनने चाहिए, साथ में हमारे क्या नाम इसमें बैकलॉग जो वो पूरी पोस्टें जो बैकलॉग में पड़ी हुई है वो भरनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता रानी की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। वहीं माता के दरबार को रंग बिरंगे फूल और गुब्बारों से सजाया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा है। माता श्री दी कृपा नाल ये भंडारा चल रहा सारा, माता जी ने कृपा नाल चल रहा, परिवार सेवा करता है। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਭੱਲਾ, ਭੱਲਾ ਪਾਪੜੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, फ्रेश फ्रूट हो गया जी, फ्रेश जूस हो गया, आइसक्रीम होगी, दही बड़ा हो गया, केसर वाला दूध हो गया जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कुछ स्टाल ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ व्यवस्था वास्ते ਅੱਜ ਕੀਤੇ हैं। आज मां नैना देवी की जन्म जयंती है और यहाँ मेला लगा हुआ है, भक्तों की बहुत भारी भीड़ है, बहुत आनंद से सारे भक्तों दर्शन कर रहे हैं। जय नैना देवी माता दी। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।